और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की रेल और मेट्रो के बारे में। और जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, उनके बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सरकार ने 34.4 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट रखा था, 34.4%। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये जो रेल कॉरिडोर है दोस्तों, ये रेल लाइन बिछाई जा रही है पलवल, सोहना, मानेसर, खरखोदा, सोनीपत के बीच। अच्छा दोस्तों, इसकी लेंथ 122 किलोमीटर के करीब रहेगी और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5,618 रुपये। और इसको दोस्तों फाइनेंस कर रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका टाइम पीरियड 5 साल लेगी ये कंप्लीट होने में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो रेल लाइन है ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है, ये केएमपी के बगल में ही से ही गुजरेगी, बिल्कुल मतलब केएमपी के साथ साथ ही चलेगी ऑलमोस्ट। बस ये एक रेल लाइन है, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका रूट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पलवल, सोहना, मानेसर, सुल्तानपुर, असोदा, खरखोदा, सोनीपत। तो दोस्तों, ये आपको मेगा प्रोजेक्ट है। तो ये हरियाणा में एनसीआर में जो है, उनको जो ये जो दिल्ली वाले रूट पे है, ये ट्रैफिक भी कम करेगा। और दोस्तों, पलवल से सोनीपत की पहले भी रोज़ाना की 3 ट्रेन है। जैसे आपको पता है, मालवा एक्सप्रेस है, गीता जयंती है, और मुंबई से अमृतसर वाली एक ट्रेन और भी चलती है। मगर दोस्तों, ये जो पास वाला क्षेत्र है, सुल्तानपुर, मानेसर, असोदा, इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दिल्ली पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, हांसी महम रोहतक जो रेल लाइन है, ये दोस्तों ये ऑलमोस्ट पूरा डन हो चुका है। 90% से अबव काम इसका पूरा हो चुका है। ये जो काम जो ये अब डिले पे डिले हो रहा है, ये सिर्फ एक बता रहे हैं 500 गज का एक फैक्ट्री है पाइप की, जो कि राजेंद्र के नाम से है। और वो जो अधिग्रहण के वक्त उन्होंने अधिग्रहण देने से मना कर दिया हरियाणा सरकार को। और ये जो कोर्ट में केस चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में राजेंद्र जी जीत गए हैं। अब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है ये केस। और वहाँ वैसे सरकार पैरेलल में नेगोशिएशन की भी कोशिश कर रही है राजेंद्र जी से। तो देखते हैं दोस्तों, ये जल्द ही इसके ऊपर कोई क्या फ़ैसला आता है। और हाल ही में 2022 में दीपेंद्र जी ने भी कहा था सदन में कि ये लाइन को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, हांसी महम रोहतक वाली लाइन को। और दोस्तों, इसकी कॉस्ट शुरू में 300 करोड़ से कम की रखी गई थी, जो कि बाद में इसकी कॉस्ट 700 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। तो और उन्होंने एक बात और भी कही, जो अंडर बाईपास है उनको थोड़ा बड़ा किया जाए, ताकि जो ट्रैक्टर वगैरह है वो उनको आने जाने में दिक्कत ना हो ऊंचाई की वजह से। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला जो है रेलवे लाइन है करनाल टू यमुना नगर की जो रेलवे लाइन है, ये 61 किलोमीटर का इसके ऊपर सर्वे हो चुका था, जैसा कि आपको पता है। और करनाल और यमुना नगर वालों को खुशखबरी भी थी कि जल्द ही ये रेल लाइन बनने वाली है। तो जो करनाल के जो सांसद है भाटिया ने क्वेश्चन किया था लोकसभा में, तो उसका जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एट प्रेजेंट ये मुमकिन नहीं हो पाएगा इस लाइन का काम। तो अभी अभी के लिए इस लाइन को कोई काम के लिए आप भूल जाइए। हाँ, आगामी सालों में ये हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है बजट का बहुत बड़ा इश्यू रहता है रेलवे में। दिल्ली नू फिरोजपुर जिरका अलवर रेलवे लाइन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 2013 में भी जब पवन बंसल रेल मंत्री थे, उस वक्त भी लोगों को मतलब कि एक उम्मीद की किरण जगी थी, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे भी सर्वे की खबर आई थी रेलवे लाइन पे। तो मगर जैसा कि आपको पता है कि इस लाइन पे सर्वे पूरा हो चुका है, शायद 2018 के टाइम पे ही कंप्लीट हो चुका था। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट यही है कि ये जो शायद फैब 2021 में रेल मंत्री, सॉरी, फैब 2021 में अपने राव इंद्रजीत सिंह जो मंत्री है, वो गुड़गांव पे फ्लाईओवर जो है
उनका एक उद्घाटन कर रहे थे जो पैदल युवकों के लिए बनाया गया था। तो उस टाइम में उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली नू फिरोजपुर जिरका अलवर रेल लाइन का काम शुरू हो रहा है। ये 2021 की रिपोर्ट है दोस्तों। तो उसके बाद जो कोई खबर मुझे इसके बारे में नहीं मिली है। इसकी लेंथ 104 रहेगी टोटल। ये दिल्ली नू फिरोजपुर जिरका अलवर तक की लाइन है। और अब मैं बता दूं, अभी तक जो मेवात में कोई रेल लाइन नहीं थी, तो इसका जो ये क्वेश्चन था कि कौन सा शहर है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, झज्जर नारनौल रेलवे लाइन जो 85 किलोमीटर की है, इसका प्रपोज़ल सेंटर के पास भेजा था मुख्यमंत्री ने। इसके साथ उन्होंने एक कैथल का एलिवेटेड पुल के लिए भी भेजा था। वहाँ पे भी जैसे कि रोहतक में एलिवेटेड पुल बनाया गया है रेलवे का, एलिवेटेड, ताकि उसको उठाया जा रहा है। तो ये दोनों प्रपोज़लों को एक साथ भेजा गया है। अब इनका देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक की अपडेट यही है कि सीएम साहब ने ये उनके सेंटर के पास प्रपोज़ल भेज दिया गया है। ये 85 किलोमीटर के करीब की लाइन होगी दोस्तों। ये मेट्रो कॉरिडोर फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर टू साइबर सिटी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से गुड़गांव के लोगों को पता है, अखबारों में आती रही है कि जल्द ही ये कॉरिडोर बनेगा। इसका रूट भी लगातार बताया जा रहा था, मगर अब ये कंप्लीट पूरा हो चुका है। इसकी डीपीआर भी हो चुकी है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी लेंथ रहेगी जो है 28.8 किलोमीटर और इसका एस्टिमेट कॉस्ट रहेगी 6000 करोड़ रुपए। और इस पे तकरीबन 21 के करीब स्टेशन रहेंगे। और आपको पता है, सॉरी 21 नहीं, 27 के करीब स्टेशन रहेंगे, जैसा जैसा मेरे को पता चला है। और इसमें दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, 101 सेक्टर है जो ये इसको कनेक्ट करेगा। ये दरबार का एक्सप्रेस वे को बसई होते हुए जाएगा। ये गुड़गांव का, मतलब कि ये गुड़गांव के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो लाइन का। तो दोस्तों, ये भी एक अहम खबर थी। तो मैं इसके अलावा आपको, अगर आप पूछोगे भिवानी से लुहारू तक की रेल लाइन का प्रोजेक्ट, उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है। उसके ऊपर देखते हैं आगामी सालों में उस पर भी अगर रेलवे लाइन बिछा दी जाए तो दक्षिण हरियाणा का भी विकास हो जाएगा और हरियाणा का राजस्थान से कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।